हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और अपना फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ जो है ना प्लानिंग अच्छे से आप कर रहे होगे। आपके फ्यूचर के लिए जो भी आप प्लानिंग है वो आप अच्छी तरीके से समझते भी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप किसी न किसी जो है ना एक मोटिव को लेकर के चल रहे होंगे कि लाइफ के अंदर में एक्चुअली में आपको क्या करना है। तो मैं हूं सुमित प्रजापति और आज आपसे मैं बात करने वाला हूं एक जनरल चीज़ के बारे में जो गलतियां हम लोगों से होती रहती हैं और उन गलतियों को जो है ना हम अनदेखा करते हुए चलते हैं और उन गलतियों का सबक हमको जो है ना वो जब मिलता है तो वो हमारे लिए बहुत ही दर्द का रीज़न बनता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसी छोटी सी बात के बारे में कि जो एक कॉमन टेंडेंसी एक स्टूडेंट के अंदर होती है या फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों से हम अगर सबक ले जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मतलब कि उन गलतियों से सबक लेने का मतलब ये है कि अदर आप क्या कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर खुद के अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस नहीं आ पाती है। हम डेली इंप्रूव भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस नहीं आ पाती है, ठीक है ना। तो इसी रीजन को लेकर के आपको आज मैं एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां से काफी कुछ आपको सीखने का मौका मिलने वाला है और जितने भी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मेरे साथ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में टच में रहते हैं तो उन सभी को यहाँ से एक लेसन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो स्टोरी एक सिंपल सी बस इतनी सी है कि कहानी एक ये अफ्रीका की है, ठीक है ना, जहां पर हमारे पास में एक किसान हुआ करता था। उस किसान के पास में बहुत अच्छी खेती थी। उस खेती को करके वो खुश भी था एंड संतुष्ट भी था, मतलब हैप्पी भी था एंड सेटिस्फाइड भी था और आराम से अपना जीवन पर जो है ना वो पाल रहा था, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके पास एक अक्लमंद इंसान आता है, ठीक है ना, एक वाइज पीपल आता है और आकर के उससे बोलता है कि यार तू जो खेती करता रहता है लेकिन कभी तूने सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी चीज भी है कि अगर वो तेरे को मिल जाए ना, मतलब कि वो बात कर रहा होता है हीरे के बारे में। तूने हीरे के बारे में सुना है कभी? अगर तेरे को हीरा अगर मिल जाए ना, तो हीरा अगर तेरे को अगर तेरे अंगूठे के बराबर अगर मिल जाएगा ना, तो उस हीरे के अंगूठे के बराबर के साइज से तू पता नहीं कितने ऐसे खेत खरीद सकता है। अगर वो हीरा तेरे को जो है ना एक अगर मुट्ठी भर अगर मिल जाए ना, तो पता नहीं तो कितने प्रदेश खरीद सकता है, ठीक है ना। तो उसको अब किसान को क्या होता है, वो बंदा चला गया। अब किसान को क्या होता है, वो चीज इतना बता करके चला गया, बंदा किसान जो था ना वो रात भर सो नहीं पाया। रीजन क्या था कि वो उसका जो सेटिस्फेक्शन जो हैप्पीनेस थी वो सेटिस्फेक्शन अब किस तरफ बदल चुका था, ही इज टोटली फीलिंग अनसेटिस्फाइड। बिकॉज रीजन क्या था कि वो खेत से क्या होने वाला यार, मतलब कि अगर मैं हीरा अगर ले आता हूं कहीं से तो ऐसे पता नहीं कितने खेत और ऐसे पता नहीं कितने देश में खरीद सकता हूं। मतलब ही वॉज नॉट टोटली अनसेटिस्फाइड। अब वो क्या करता है, अपने खेत को अगले ही दिन जाकर क्या करता है, अपने खेत को, ठीक है ना, बेच देता है। उससे जो पैसा मिलता है उससे अपनी बीवी बच्चों की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर देता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ हीरे की खोज में और आप लोग जो ना सुरक्षित रहिएगा। और जो भी पैसा उसके पास होता है उसको लेकर के निकल पड़ता है हीरे की खोज में। ऐसा कौन सा हीरा जो ना अंगूठे के बराबर का अगर साइज लेकर के आ जाऊँ तो मैं पूरा पता नहीं कितने ऐसे खेत, अगर हाथ के साइज का बराबर का लेके आ जाऊँ तो पता नहीं कैसे कितने देश में खरीद सकता हूँ। निकल पड़ता है खोजने के लिए। पूरा अफ्रीका घूमता है, पूरा यूरोप घूमता है, ठीक है ना। स्पेन जब पहुंचता है ना तो स्पेन आते आते उसका पैसा खत्म हो चुका होता है और आखिरी में जाकर के वो एक नॉर्मल आपका बार्सिलोना के रिवर में जाकर के क्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। अब उसके बाद में जिस बंदे को उसने खेत बेचा था वो एक दिन क्या कर रहा था, जो नया मालिक था वो क्या कर रहा था, अपना खेतों के बीच से उसमें एक नाला निकल रहा था। जो उसके किसान के खेत थे उसके बीच से एक नदी निकल रही थी। तो वहां से क्या कर रहा था वो, अपने उसके पास ऊंट थे तो उन ऊंटों को पानी पिला रहा था। वो पानी पिलाते पिलाते उसकी नजर पड़ती है, तो एक मॉर्निंग सनराइज का टाइम था, तो उसकी नजर पड़ती है कि वहां पर सूर्य की किरणें जो है ना एक पत्थर पे टकरा करके बिल्कुल नीले रंग का क्या कर रही है, लाइट जो है ना क्या कर रही है, निकाल रही थी। तो वो जाकर के देखता है, उसको लगता है यार कितना सुंदर पत्थर है यार। तो वो क्या करता है, उस पत्थर को उठा करके ले जाकर क्या करता है अपने घर के और अपना जो उसका डाइनिंग रूम था उसमें आराम से रख देता है कि यार कितना अच्छा पत्थर था ये, ठीक है ना, उसको अच्छा लगा था। तो वो जाकर के अपने डाइनिंग रूम में सजा लेता है। एक दिन क्या होता है कि घूमते घूमते फिर से वही अकलमंद इंसान जो किसान को बोल के गया था कि तुम अगर हीरे को अगर कहीं से ले आओ तो वो आकर के उससे बोलता है नए मालिक से कि क्या वो किसान वापस आया क्या। तो किसा जो नया मालिक था बोलता है नहीं वो तो नहीं वापस आया। तो वो उठा करके उस पत्थर जो था ना उसको पत्थर को उठा करके बोलता है यार कि
उसकी नज़र जब पड़ती है उस पत्थर के ऊपर तो वो बोलता है कि पत्थर तो हीरा है। तो जो नया मालिक था बोलता है क्या बकवास कर रहा है यार, ये तो एक नॉर्मल सा पत्थर है। बोलता है ऐसा पत्थर तो मैंने जाकर के अपने इसको, मेरे को अच्छा लगा तो इसको जाकर के मैंने अपने डाइनिंग टेबल में सजाया हुआ है। तो बोलता है नहीं, मेरे को परख है हीरे की। जो अकलमंद इंसान था वो बोलता मेरे को परख है हीरे की, ये तो हीरा ही है। तो वो जो नया मालिक था जो ऊंट को पानी पिला रहा था नदी से, बोलता है चल मेरे साथ चल, मैं देख दिखाता हूँ। और वो जाकर के दिखाता है, बोलता देख यहाँ पर पता नहीं ऐसे कितने पत्थर पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने पत्थर ऐसे चमक रहे हैं। तो मालिक बोलता है कि बेटा ये सारे के सारे हीरे हैं। तो अब वो उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा था, तो वो क्या करता है उन हीरो को ले जाकर के क्या करता है टेस्ट कराता है। टेस्ट में पाया जाता है कि भाई साहब सारे के सारे 100% प्योर एंड जेन्युइन हीरे हैं जो नॉर्मली कहीं नहीं मिलते हैं। तब जाकर के उसको यकीन होता है कि यार इतने सारे हीरे। अब यहां पर मेनली मोटिव क्या था स्टोरी का, वो इतना सा था हमारे पास में कि उस किसान को ये अंदाजा ही नहीं था कि यहां पर मेरे ही खेत में क्या है हीरे हैं। जिस चीज की खोज में वो दर बदर भटकता रहा और आखिरी में जाकर के उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे ही खेत में हीरे हैं। अब यहां से कई सारे मोटिव निकल करके आते हैं इस स्टोरी से। पहला मोटिव तो ये है कि जो चीज आपके पास में है आप उसी से सेटिस्फाइड एंड हैप्पी रहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना भी ज्ञान आपके पास में है उस ज्ञान से पहली बात तो क्या है, सेटिस्फाइड और हैप्पी रहने का ट्राई करना है हमें। अब दूसरी चीज ये आती है कि हमें दूसरों की चीज हमेशा जो है ना क्या है अच्छी लगती है। हम लोग, हमारे यहाँ कहावत होती है ना इंडिया के अंदर कि दूसरे के लड्डू ज्यादा गोल लगते हैं। तो वही हमें लगता है कि वो बंदा जो है ना, वो बंदा अगर ऐसे कर रहा है, अगर वो वैसे कर रहा है, तो हो सकता है कि वो मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट हो। तो दूसरा जो हमारे साथ में नेगेटिविटी आती है, दूसरा हमारा जो ड्रॉबैक का पॉइंट है वो यही है कि दूसरों को देख करके हमेशा यही लगता है कि हम जो है ना पीछे हैं और वो हमसे आगे है। तीसरी बात यहां पर ये आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आपके पैरों के जस्ट नीचे होती है और हम क्या कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि कस्तूरी मृग कुंडल बसे और वन वन घूम मृग। तो वही वाला चीज है, कस्तूरी मृग के अंदर में क्या है, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, लेकिन वो क्या करता है जंगल जंगल घूमता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। तो ये सेम चीज कहीं आपके पास में तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके आसपास ही कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी क्या कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि चलो ठीक है अभी क्या कर लेते हैं, कुछ दिन प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, फिर गेट कर लेते हैं, फिर ये भी नहीं हो रहा तो एसएससी कर लेते हैं, फिर इसके बाद में बैंकिंग कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आप भटक रहे हैं, आपके पास में कोई ऐसी आर्ट है, कोई आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज ये आती है कि जनरली हम जैसे कि ये बोलते हैं कि उसके पास में खेत थे लेकिन वो कैसा था, उसको सिर्फ हीरे के बारे में पता चल गया तो अनसेटिस्फाइड हो गया। पहले वो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड था, लेकिन जब हीरे के बारे में पता चल गया तो वो क्या हो गया, अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड। तो रीजन ये है कि कभी कभी आपके पास जो चीजें हैं उसका ख्याल ना करते हुए आप और ज्यादा के डिमांड में, ठीक है, जैसे कि आज करंट टाइम पर अगर मैं बात करूं, अभी जो 2023 वाले के पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके जितने भी मार्क्स अभी आ रहे हैं वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। इंप्रूवमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट हो भी रहा है तो भी सेटिस्फाइड नहीं है। रीजन क्या है कि सर मेरे को 100 आउट ऑफ 100 तो आने वाले नहीं है ना बच्चा। आप इंप्रूवमेंट का ट्राई करिए, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे 70-80 मार्क्स आने चाहिए, तो टेस्ट सीरीज के 70-80 मार्क्स से गेट के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होगा। इंप्रूवमेंट कोशिश करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, हम कोशिश करें, लेकिन ज्यादा की चाह के चक्कर में जो है ना, जो अभी आ रहे हैं ना भाई साहब, कुछ दिन बाद क्या होते हैं कि 60-70 प्लस मार्क्स पर जाकर के वापस से बंदा फिर 40-50 पे आ जाता है। ये तो बात होगी 23 वालों की। अब बात ये है, अब अगर बात करता हूं 24 वालों की, 25 वालों की, जितने भी स्टूडेंट्स अगर हैं, तो आपके लिए बच्चा जो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है और वो चीज जो है ना आप समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि उस बंदे के पास में एक अवसर था, अवसर ये था कि वो खुद में पेशेंस रखता और वहां पर क्या कर सकता था, चलो ठीक मेरे को हीरे से क्या लेना देना, देखेंगे यार मेरे पास एक खेती है ना, मैं खेती से जो है ना अपना जीवन का यापन कर लूंगा। लेकिन उसके पास में क्या हुआ, जो महत्वाकांक्षा जगी ना हीरे के लिए, अगर थोड़ा सा अगर वो पेशेंस रखता ना तो उसके ही खेत में इतने सारे हीरे थे कि हो सकता है पूरा देश खरीद सकता था। वही चीज आपके पास में भी है कि थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रख लेते हैं तो उस पेशेंस के दम पर जो है ना आपके अंदर ही वो अपॉर्चुनिटी निकल करके आएगी। आप मेहनत करते रहिए, आपके अंदर ही अपॉर्चुनिटी वो निकल करके आएगी जिसकी आप चाह कर रहे हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं। एंड दूसरी चीज हमेशा बच्चा ये होती है, एक बात होती है अवसर की। वो जो बंदा था ना जिसको पत्थर लग रहे थे, ठीक है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके कान जब खटखटाती है ना, जैसे हम लोग डेली आपसे बोलते रहते हैं बेटा 2024 का मौका अभी है, 2024 का मौका अभी है, तो कोई अपॉर्चुनिटी जब कान खटखटाती है ना तो उसको ऐसा लगता है कि यार कौन बंदा शोर मचा रहा है,
कौन बंदा शोर मचा रहा है, फालतू की बकवास डेली होती रहती है। तो आपको भी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि रीजन ये है कि अपॉर्चुनिटी जब शोर मचा रही होती है तो आपको यही लग रहा है कि हमारे पास में क्या है, कोई फालतू का जो है ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि वो अपॉर्चुनिटी वो आपके कान में इसलिए दस्तक दे रही है कि अगर आप सोए हुए हैं तो जग जाएं। बिकॉज जैसे उस किसान को लग रहा था कि ये हीरे नहीं पत्थर हैं यार, इनका मैं क्या करूंगा, वो एक पत्थर ले जाकर के अपने डाइनिंग टेबल में रख लिया, बाकी सारे उसके लिए पत्थर ही थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए बस वही है कि एक बार आपने क्या कर लिया, चलो ठीक है देख लेते हैं यार क्या है, उसके बाद जाकर के आपने सरेंडर कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास कान खटखटा रही है, अगर आपके कान में शोर मचा रही है, तो शोर का मतलब समझिए कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है और आप क्या कर सकते हैं यहां से। एंड दूसरी लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है बेटा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। वो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बेटा ये है कि जैसा अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपके पास में कई बार ऐसा होता है कि जो अवसर आता है उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अवसर हमेशा, ऐसा नहीं कि अगली बार नहीं आता है, बिल्कुल आता है। वो किसान ने जो खेत बेच दिया, अगर वो अवसर पहचान जाता, थोड़ी सी अगर वो मेहनत करता रहता, तो हो सकता है उसको अपने खेत में खीरे मिल जाते हैं। लेकिन उसने ज्यादा के लालच के चक्कर में क्या किया, खेत तो बेच दिया और वो अवसर को पहचान ना पाया। अगला जो उसके पास मौका आया, ठीक है ना, कुछ दिन के बाद में, लेकिन तब तक वो जिंदा नहीं था। तो हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत करता तो अपने उन्हीं खेतों को वो वापस भी खरीद सकता था। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि आपके पास में जब अवसर आता है और उसके बाद जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। कुछ लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटियां एक ही थोड़ी ना होती हैं। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी एक ही नहीं होती, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, आपको पहचानने की देर होती है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको पहली बार में मिलेगी, क्या सेम एज इट इज टाइम के साथ में, क्वालिटी के साथ में अपॉर्चुनिटी आपको अगली बार भी मिलेगी? क्या जो एक बार आपको चीज मिलती है, जो आपके 12th के मार्क्स हैं, जो ग्रेजुएशन के आज के मार्क्स हैं, क्या लाइफ में आप इनको कभी भी इंप्रूव कर पाएंगे? क्या आप, हो सकता है कि आप एमटेक करने जाएं, आपके मार्क्स इससे भी अच्छे आ जाएं, और हो सकता है कि इससे भी खराब हो। तो आपके आगे आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हो सकता है कि आपके पास में क्या इससे भी अच्छी हो और इससे भी खराब भी हो सकती है। लेकिन सेम पर्टिकुलरली क्या है, सेम चीज पर आपको क्या है, सेम टाइम पर सेम क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। एज इट इज डिक्टो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी जो आपको मिल रही थी। कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा अगर वेट कर लेते हैं तो गेट में अच्छी रैंक आ जाती है। ऑब्वियस सी बात, अच्छी रैंक आ जाती है, लेकिन उस एक साल के अंदर हो सकता है कि अगर आपने वो रैंक अगर पहले लाई होती तो उस एक साल के अंदर आप कितना सारा सैलरी अर्न कर लिए होते। ऑलरेडी आप कम से कम अपना नुकसान कर चुके हैं ना 10 लाख रुपए का। सेम तो नहीं है बच्चा। हाँ ठीक है, पीएसयू आपको मिल गया है, अच्छी बात है सर, आईओसीएल फाइनली मिला, तो लेकिन अभी भी आपके पास में क्या है, एक साल की सैलरी का नुकसान कर चुके हो। आपके साथ एक बंदा जो पीएसयू में ज्वाइन कर चुका था, वो 10 लाख रुपए कमा चुका है एक साल के अंदर मिनिमम, और आप कहां पर थे? अपॉर्चुनिटी मिली ना, लेकिन एज इट इज तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना। सेम चीज आपको हम लोग बताते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं आपके लिए, हम बताते रहते हैं बच्चा। दिसंबर में एक ऑफर आया था, वहां पर आपके पास ऑफर मिल रहा था 12+3 15 मंथ का ऑफर था, ओनली 27,000 रुपीज पेमेंट करना था। नहीं, हमने नहीं, मतलब सर देखेंगे बाद में, चलो ठीक है, जनवरी आ गया, जनवरी के स्टार्टिंग में एक ऑफर आपको दिया गया। अपॉर्चुनिटीज हैं ये, डिसीजन आपको कब लेना है। तो 2024 के लिए दरवाजा खटखटा रही है, पहचानने की देर है। पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको जो मिल रही है, पैसा आपका बच रहा है, ये भी पहचान में नहीं आ रहा है कि तो सर डेली ही बोलते रहते हैं, ठीक है ना। हम आपको सिर्फ इतना बताते रहते हैं बेटा कि कैसे आपको अपना पैसा बचाना, बिकॉज पैसा आपके पिताजी का है, माँ बाप का है, आप अभी अर्न नहीं कर रहे हो। और जो लोग अर्न करके वास्तव में कोर्स खरीद रहे हैं ना, उनसे जाकर के पूछिए पैसा कैसे कमा रहे हैं, और जो अर्न करके कोर्स खरीद रहे हैं उनसे पूछिए कोर्स क्यों खरीद रहे हो। आप तो अर्न कर रहे हो ना, कोई प्राइवेट जॉब अगर कर रहा है तो अपने पैसों से कोर्स खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? उसको खरीदने की क्या जरूरत है, तो अर्निंग कर रहा है ना, पैसा कमा रहा है ना, तो क्यों पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहा है? ऑब्वियसली बात ये है ना कि फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना वो हीरा ही है, और वो हीरा है तुम्हारा पीएसयू। तो हीरे की खोज में अगर निकल रहे हो ना, तो फिर हीर आपको क्या करना है, हार नहीं माननी है, सुसाइड नहीं करना, आत्महत्या नहीं करनी है। तो ये अपॉर्चुनिटी पहचानिए। दिसंबर में ऑफर आया, कोई दिक्कत नहीं, हम जनवरी में कर लेंगे। जनवरी में ऑफर आया, कोई दिक्कत नहीं, हम गेट के बाद देखेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जब गेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम प्लान करेंगे, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं जरा गेट में लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है। तुमको दूसरों से क्या मतलब बच्चा, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो। प्राइस हाइक होने वाला है, इतने बार आपको बताया गया, प्राइस हाइक आपका बहुत जल्द होने वाला है।
प्राइस हाइक के बाद 10% आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये प्लान एक्चुअली में क्या, उसको समझो जरा ध्यान से। अभी आपके पास अगर कोई अगर 1 ईयर का प्लान अगर लेने जाते हैं 43,000 रुपीज का है, जब प्राइस आपका हाइक हो जाएगा 10% प्राइस जब हाइक हो जाएगा तो वही प्लान 47,000 रुपीज का होगा आपको। चलो ठीक है, मार्च के टाइम अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपका प्राइस होगा 47,000 रुपीज, और यहां पर अगर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा तो कितना आपको ऑफ मिल जाएगा? जो प्राइस आपको आज मिल रहा है 30% ऑफ होने के बाद, तो 10% तो आपको 20% तो फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और ये 10% डिस्काउंट आपका वो डिस्काउंट है जो प्राइस हाइक होने के टाइम पर आप जो पेमेंट कर रहे होंगे उससे भी आपको लेस मिल रहा है। तो ये 30% आपका डिस्काउंट है। तो ये चीज आपको टाइम नहीं मिलेगी। तब आप अल्टीमेटली क्या कर रहे होंगे, तब अल्टीमेटली आप पेमेंट कर रहे होंगे 43,000 रुपीज का, और प्लान आपको मिल रहा होगा 1 ईयर रुपीज का, 40,000 रुपीज आप पे कर रहे होंगे। तो 34,000 और 40,000 में बहुत डिफरेंस है। और जो पैसा पे करता है उससे पूछिए कैसा लगता है। अगर अपने फादर को आप समझाएंगे ना तो वो भी बोलेंगे बेटा नहीं तुरे लेना है तो अभी ले ले, मार्च में नहीं लेंगे यार। क्योंकि 7,000 रुपए का अगर डिफरेंस अगर आता है, 6,000 का डिफरेंस अगर आता है तो 6 और 7,000 की कीमत उनको पता है। आपको तो लगता है कि आप अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो अगर आप किसी एक मैच्योर पर्सन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो पैसे के हिसाब से भी आपके पास बेस्ट प्लान, और दूसरा अगर आप एक वाइज पर्सन अक्लमंद के हिसाब से अगर सोचेंगे तो उसके हिसाब से भी आपके पास बेस्ट। बिकॉज टाइम से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, ठीक है ना। टाइमली हर चीज अगर आप करना चाहते हैं तो वही एक जो है ना एक अक्लमंद इंसान की पहचान होती है। बाकी देर से बस तो निकल गई एक बार, बस तो दूसरी भी आएगी, लेकिन वो जो बस निकल गई है उस बस को कभी भी आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज ये है कि जो चीज आपकी छूट गई ना तो वो चीज आपको उस रिदम के साथ कभी नहीं मिलेगी। अगर एक बार चीज अगर मिस हो गई तो मिस हो गई। इसलिए टाइमली अपना डिक्लेरेशन जो भी आपको करना है वो करिए, टाइमली अपना डिसीजन लीजिए। मार्च में लीजिए, अप्रैल में लीजिए, मई में लीजिए, जून में लीजिए, कुछ जुलाई में भी लेंगे, पैसा आपको उतना ही पे करना है। 1 साल आपके पास टाइम, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, 6 महीने के अंदर कितना ही कोर्स कर लेंगे, और 2024 आते आते ना आपका सिलेबस फिनिश होगा, ना ही टेस्ट सीरीज होगी, ना ही रिवीजन होगा। और उसके 2024 के बाद बचा हुआ 6 महीने का प्लान फिर क्या करने वाले हो? जब गेट निकलेगा नहीं तो बार्क बचेगा, निकालिए बार्क। जब गेट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना बाई चांस, तो बार्क में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर होते हैं जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन बार्क जो है ना क्वालिफाई करते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो उतना तुम्हारे अंदर पेशेंस होगा, इतना डेडिकेशन तुम्हारे अंदर होगा कि तुम्हारा अगर गेट ना निकले तुम बार्क निकाल सको। सबके अंदर तो नहीं होता बच्चा, और यही एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम लोग विचलित बहुत जल्दी होते हैं, असंतुष्ट बहुत जल्दी होते हैं, अनसेटिस्फाइड। केवल आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी है, सभी के साथ ऐसा होता है ना। हमारे साथ भी क्लास के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे अगर कम देखते हैं हमें भी लगता है यार क्या यार बताओ, हम लोग करते रहते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी, अनसेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी आता है सभी के अंदर में, लेकिन इस पर डेडिकेट रहने की जरूरत होती है। अनसेटिस्फैक्शन के टाइम पर भी डेडिकेटेड रहना पड़ता है आपको, और डेडिकेटेड अगर आप रहते हैं तो रिजल्ट आपको मिलता है। इसलिए अपने जूनियर्स को आप बता सकते हैं, ठीक है ना, अपने कलीग्स को आप बता सकते हैं। अगर बाई चांस कभी आपको अगर कोई भी अगर इशू आ रहा है कि सर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्या करूं, डिस्कस करो मेरे साथ में, मैं बताऊंगा कि सही डिसीजन आपको कैसे लेना है। मेहनत अगर करनी है, अगर हीरा खोजना है तो हीरे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और डेडिकेशन के साथ करनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी आपसे बोलता हूं कि पीएसयू के पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और उसमें आपके पास आपके पास पैर हैं, उसमें चलने के लिए 2 पैर हैं उस रास्ते में। पहला पैर आपके पास है डेडिकेशन का, दूसरा पैर आपके पास है पेशेंस का। अगर ये 2 चीज अगर आपके पास में नहीं है तो लोग पहुंच करके भी वापस आ जाते हैं। इस बार बहुत से लोग हुए हैं कि पीएसयू तक इंटरव्यू देने गए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रीजन क्या रहा है? तो कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ कमियां तो हुई हैं। तो बच्चे मेरे, इतना आपको ध्यान रखना है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, जैसे कि आपको ऑफर मिल रहा है, रिपब्लिक डे हमारा आने वाला है, 26 जनवरी का बेस्ट ऑफर है, 28 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है, आज से स्टार्ट हो चुका है। इस ऑफर को यूटिलाइज करिए, अपने कलीग्स को, जूनियर्स को बता सकते हैं। इससे बेहतर ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है। रीजन ये है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि डे बाय डे आपके ऑफर जो है ना उसमें आपका जो आपके लिए डिस्काउंट रहता है वो रिड्यूस होगा, ठीक है ना। इसलिए बेस्ट टाइम पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और अपने जो है ना सही डिसीजन के साथ में अपनी गेट की जर्नी को स्टार्ट करिए। एक चीज आपको सभी को पता है कि नॉर्मली एक अक्लमंद इंसान आकर के अगर आपको ये बोलता है कि आप जो है ना अगर हीरे की अगर खोज कर सकते हो, तो अक्लमंद इंसान को समझने की जरूरत है। उसने अगर इतना बोला है कि हीरे खोज कर सकते हो तो ये भी तो पूछ सकते हो कि जो हीरा मिलेगा कहाँ पे। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं अगर कि तुमको गेट और पीएसयू का तुम्हारा अगर क्रैक हो जाता है तो तुम्हारे हीरे की बराबर है, तो पीएसयू उस हीरे तक पहुंचने का रास्ता क्या है सर, ये भी तो बता दो।
बस यहीं पर मात खा जाते हैं जनरली कि सर ठीक है आपने बता दिया पीएसयू मतलब हीरा है, हीरे तक हम पहुंचेंगे, लेकिन हम अपने दम पे पहुंचेंगे। जैसे वो किसान निकला था अपने दम पर हीरे की खोज कर रहे हैं और आखिरी में आकर के सुसाइड कर रहा था। इसलिए एक सही गाइडेंस सही टाइम पर अगर आपको मिलेगा तो आपको भी हीरा तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मेरे साथ मूव करोगे तो बेस्ट फॉर्मेट में आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो SKP100, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो पीएसयू का एग्जाम हो, इवन सेमेस्टर्स के लिए भी आपकी हेल्प मैं करता रहता हूं। इवन आपके जो भी आप रिसर्च अगर करते होते हैं, रिसर्च का मतलब कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी आपका अगर टॉपिक पर डाउट आता है आपके नॉन पर्टिकुलरली क्या है कैंपेनिंग सब्जेक्ट से, वो भी मैं आपके आंसर्स करता रहता हूँ। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली गाइडेंस सिर्फ गेट के लिए नहीं होता है। अगर कोई टीचर के साथ में अगर कोई स्टूडेंट अगर कनेक्ट करता है, अगर जुड़ता है, तो एक ओवरऑल गाइडेंस आपको मिलता है कि एक्चुअली आपको जो है ना जिंदगी जीनी कैसे है। गेट के साथ में सब कुछ करते हो लेकिन आखिरी में आते आते फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चलो ठीक है सब कोई गाइड करता है, बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, गाइडेंस सभी को मिलता है, लेकिन आखिरी में आके फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि सर मेरे से कुछ नहीं हो रहा, हटाओ खत्म करो, बेकार है। सबके हाथ पैर फूल रहे होते हैं। अभी जितने भी 23 देने वाले हैं इनमें से 90% लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं, सबको सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये समस्या क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? स्टार्टिंग से कुछ ऐसा क्या मिस हो गया है क्या? भाई बुढ़ापे में आकर के अगर हाथ पैर अगर कांप रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात ये है कहीं ना कहीं जवानियों में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, अच्छी खिलाई पिलाई नहीं हुई है, अच्छा जो है ना कसरत नहीं हुई है, इसलिए बुढ़ापे में आकर के हाथ पैर कांप रहे हैं। और वहीं एक बंदा ऐसा होता है भाई साहब जो 80 साल की उम्र में भी क्या कर रहा होता है, बिल्कुल फिट होता है, कुछ नहीं है उसको, ना बीपी है ना शुगर है। तो तुमको जज करना है कि एक्चुअली में जो ग्रोइंग एज तुम्हारा है, जो 24 के लिए 25 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा अभी ग्रोइंग एज है, इस एज में एक्चुअली में तुमको क्या कॉन्सेप्ट की खिलाई और पिलाई करनी है और कैसे खिलाई पिलाई करनी है, वो एक जो है ना मेच्योर एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको बता सकता है। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। तो मेरे लिए जनरली एक कहानी का सिर्फ मोटिव इतना था कि अपने टाइम को पहचानिए आप, क्या ये सही टाइम है? ऐसा तो नहीं अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार आ रही है लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये सही टाइम को पहचानिए। अगर हीरे की खोज करना चाहते हो, अगर वास्तव में हीरा चाहते हो, तो उसके लिए फिर भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने से अगर आप पीछे अगर हट रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपका अगर आप पाना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस मांगती है। कोई भी अगर किसी की स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, सेक्रीफाइस सभी मांगते हैं। अब आप क्या सेक्रीफाइस करेंगे आप डिसाइड करिए। कुछ लोग ऐसे हैं बोलेंगे सर नहीं प्लस के साथ नहीं, हम तो यूट्यूब, ठीक है यूट्यूब साथ करो ना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम डेडिकेशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, बिकॉज यूट्यूब में बहुत सारे डाइवर्जेंस होते हैं, तो उन सभी डाइवर्जेंस को हटा करके आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपने फोकस अपने एम की तरफ। कर सकते हैं आप, डेडिकेटेड रह सकते हैं, किसी भी तरह से विचलित नहीं हो सकते, बिकॉज रीजन क्या होता है कि एक दिन ये क्लास देखते हैं यूट्यूब में, अगले दिन क्या होता है अरे यार ये मिलने वाला है यार, शॉर्टकट मिलने वाला है, चलो इसको देख लेते हैं। वो डेली वाली क्लास चली गई, आज शॉर्टकट देख रहे होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको डाइवर्ट करती हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला हुआ है कि डेडिकेशन एंड पेशेंस, चाहे प्लस से करो चाहे यूट्यूब से, डेडिकेशन दोनों में लगेगा तुम्हारा। प्लस में भी कुछ लोग खरीद लेते हैं 4 महीने बाद बोलते हैं भाई साहब मेरे को नहीं करना, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर लिया है पैसा, अगर लगाया है तो मेहनत करनी है फिर, और पूरे साल करनी है, उसके लिए सही गाइडेंस की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा आज इस हम लोग की बातचीत जो थी ना वो इतनी थी, और इस स्टोरी का मेन मोटिव था ना वो 2023 वालों के लिए भी था, 2024 वालों के लिए भी था, 2025 वालों के लिए भी था। आप एज ए स्टूडेंट जो है ना चीज़ों को फील करिए, समझिए, और क्या आप कर सकते हैं लाइफ के अंदर में, अपने अंदर की जो पर्टिकुलर झील आपके अंदर है, जो आप हैं रियलिटी में आप हैं, सभी जानते हैं ना कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ, तो अपने आप के अंदर को आप पहचानिए कि एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं। मैं कई बार आपको जो है ना ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको बताता रहता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, मैंने उनको कई बार बोला बेटा गेट का लेवल ना सर गेट हमें करना ही नहीं है, आज देख लीजिए जाकर के भाई साहब अलग ही चमक रहे हैं। वो रीजन क्या है कि उनको अपना जुनून पता था। ठीक है ना, तो अपने अंदर का जो जुनून है वास्तव में जो आप कर सकते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर बिकॉज लाइफ के उस 20वें पड़ाव पर आ चुके हैं आप, अप्रोक्सीमेटली सभी 20 साल के होंगे, 19 साल के सभी हैं, तो 20 साल की उम्र में आप वोट कर सकते हैं, आपको सही गलत की पहचान है, तो अपने लाइफ के डिसीजन का सही गलत की पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए थोड़ा सा जो है ना मैच्योरिटी शो करिए, क्या सही है आपके लिए क्या गलत है। ठीक है ना, तो इकोनॉमिकली सोचना स्टार्ट करिए, बिकॉज कामगार इंजीनियर जो होते हैं ना इकोनॉमिकली ज़्यादा सोचते हैं, उनको बाल की खाल निकालने का पैसा मिलता है। ठीक है ना, तो आपको भी क्या करना है, दूध से मक्खी निकाल करके भी उसका पैसा निकालना है आपको, इसलिए पैसा बचाने का ट्राई करिए, सही टाइम पर सही डिसीजन लीजिए, जिससे कि जो है ना आपके ऊपर लोड पड़े,
लोड का मतलब क्या है, 2 लोड होंगे, ये तो इकोनॉमिक लोड होगा, मेंटली लोड होगा। इकोनॉमिक लोड का मतलब क्या है कि आपका पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। अब मेंटली लोड भी आपके अंदर पड़ेगा, रीज़न क्या है, 3 से 4 सब्जेक्ट मिस हो चुके होंगे, तो सारे सब्जेक्ट फिनिश करने की भागा दौड़ी भी रहेगी, इसलिए टाइमली चीज़ों को स्टार्ट करिए, ठीक है बच्चा। तो ये ऑफर आपके पास अवेलेबल है, इस ऑफर को यूटिलाइज करिए। कोई भी प्लान आप चूज करना चाहते हैं, प्लान चूज कर सकते हैं, 6 मंथ का, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अभी आपके पास पूरा 1 ईयर है, तो 1 ईयर प्लान आप ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या आपको 1 ईयर के लिए पे करना है, 34,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करना है। अभी यही ऑफर जो पिछला निकला था वहां पर आपने मिस कर दिया, तो वहां पर 12+2 मिल रहा था 34 में। मैंने बोला ना, सेम अपॉर्चुनिटी कभी भी आपको नहीं मिलेगी। आप जितना डिले करेंगे उतना ही जो है ना मिस करेंगे चीजों को। अभी जितना मिल रहा है ना, अभी आने वाला टाइम पर ये भी नहीं मिलने वाला, फिर इससे ज्यादा पैसा पे कर रहे होंगे 1 ईयर के लिए आप। तो इस चीज को समझिए आप, ये अपॉर्चुनिटी ही हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी गेट 23 के स्टूडेंट्स हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास में है उससे सेटिस्फाइड रहिए और कोशिश करिए क्या है, आगे बढ़ने की। क्योंकि मुट्ठी अगर खोल करके दोबारा अगर क्या करोगे, अगर किसी चीज को उठाना चाहोगे तो जितना पहले मुट्ठी में था वो छूटेगा। तो ट्राई ये करना, जितना अपने पास है उसको रखिए, ठीक है ना। दूसरे हाथ से बढ़ा करके चीजों को ग्रैब करने का ट्राई करिए। तो जो तुम्हारे पास है, जो कॉन्सेप्ट तुमने रिटेन कर लिए हैं, उनको अपने पास बचा के रखो। तुम लोग उनको भी भूल जाते हो ज्यादा के चक्कर में, ठीक है ना। तो आराम से काम होकर के मूव करिए 23 के लिए, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना तुमने साल भर मेहनत की है उस पर अडिग रहिए, ठीक है। बस तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे। सो एक टैगलाइन अपनी फेमस है ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पहले क्या है, तोड़ने के लिए पकड़ना पड़ेगा, फिर तोड़ना है, नहीं तो पहले ही छूटा हुआ है भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो पहले पकड़ो तो सही, तभी तो तोड़ोगे। जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ा हुआ है ना तुम्हारा, तो ठीक है। इसलिए सही टाइम पर डिसीजन लीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी आपको नीड होती है मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मेरे से आपके साथ अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे को फॉलो करते रहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करते रहिए, वहाँ से कम्युनिकेशन होता रहेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर 23, 24 और 25 वाले जो है ना, जाग जाओ, सही टाइम है, अभी भी जाग जाओ, ठीक है। सो थैंक यू, लव यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट।